नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल महानंद गाइड में। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप शेयर मार्केट के कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं तो एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम मोर देन 5 ईयर्स, और डिसिप्लिन तरीके से पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन है। डायरेक्ट प्लान चुनकर आप ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं, लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो रेगुलर प्लान भी ठीक है, लेकिन इसमें आपको रिटर्न कम मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या युवा प्रोफेशनल यह वीडियो देख रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए मैं गाइड करूंगा। आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज पर 500 रुपये बचा लें या किसी भी तरीके से 500 रुपये बचा लें और इसे म्यूचुअल फंड के एसआईपी में इन्वेस्ट करें तो आने वाले 30 साल में यह 75 लाख से ज़्यादा बन सकता है। स्टूडेंट के पास कम पैसा होता है इसलिए मैंने यहाँ 500 रुपया लिया, लेकिन टाइम ज़्यादा होता है इसलिए मैं 30 साल लिया। ठीक है, तो जॉब करने वाले के पास हर महीने सैलरी आती है लेकिन खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए अपने सैलरी का कुछ हिस्सा यानी 10% भी काफ़ी है। अगर आप 50,000 रुपया प्रति महीना कमाते हैं तो इसका 10% होता है 5,000 रुपया। यदि आप हर महीने म्यूचुअल फंड एसआईपी में 5,000 भी इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 25 साल में यह 1.5 करोड़ से ज़्यादा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह कंपाउंडिंग का जादू है। लेकिन सवाल यह है कि एसआईपी कैसे शुरू करें, एसआईपी में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम शुरुआत से समझाऊंगा। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक इम्पोर्टेंट टिप दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं एसआईपी आखिर है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है जहां आप नियमित अंतराल यानी रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पर इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों इसमें छोटी रकम से भी शुरुआत यानी 500 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और किसी किसी म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं प्रति महीना। ठीक है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि आपके अकाउंट से हर महीने डेबिट होता है, तो एक यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन होता है। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है। अगर आप 7 से 12 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7 से 12 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं एसआईपी में निवेश कैसे करें। एसआईपी शुरू करने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। काफ़ी ध्यान से आप समझिएगा दोस्तों। पहला स्टेप है केवाईसी पूरा करें, यानी आपको कंप्लीट केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसल चेकबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और सिग्नेचर। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सारे चीज़ आप मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, और केवाईसी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको जाना पड़ेगा माई कैम्प्स के वेबसाइट में जाकर के या कारभी में जाकर के आप कंप्लीट केवाईसी वहाँ से कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको म्यूचुअल फंड ऑफिस जाना पड़ेगा। यह मैं गाइड नहीं करूँगा, यह सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑफिस जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे जो है समय बर्बाद होगा। ठीक है, ऑनलाइन सुविधा है तो आप ऑनलाइन ही बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा स्टेप का बात करते हैं। तो दूसरा स्टेप में आपको म्यूचुअल फंड चुनना होगा, यानी सेलेक्ट करना होगा कि आपको पहले ही डिसाइड करना होगा कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इक्विटी फंड में करना चाहते हैं या डेब्ट फंड में या हाइब्रिड फंड में। ठीक है, इक्विटी में यहाँ पर हाई रिटर्न आपको मिलेगा लेकिन हाई रिस्क भी है। वहीं डेब्ट फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो लो रिस्क है, यहाँ पर स्टेबल रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और हाइब्रिड में यहाँ आपको इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों मिक्स होता है तो यहाँ पर मॉडरेट रिस्क होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पहले ही डिसाइड करके रखना होगा। ठीक है, एक पेज में आपको लिख लेना है किस किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो अब हम तीसरा स्टेप बात करने वाले हैं जो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा स्टेप में आपको एसआईपी रजिस्टर करने होंगे। ठीक है, जैसा मैं आपको बताता हूँ वैसा ही करना है। ठीक है, तो यहाँ आप 2 तरीके से कर सकते हैं रजिस्टर, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप ग्रो ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जीरोधा या डायरेक्ट एएमसी के वेबसाइट पे जाकर आप कर सकते हैं। ऑफलाइन में बैंक या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आप कर सकते हैं। तो मैं एक गाइड नहीं करूँगा। अगर आप बैंक या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा मिलेगा। अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो फिर आपको रिटर्न कम आएगा, आपको यहाँ पर लाखों रुपया का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा गाइड करूँगा आप डायरेक्ट प्लान में ही ले। डायरेक्ट प्लान में लेने के लिए आपको यहाँ जाना होगा, ग्रो से या जीरोधा से डायरेक्ट एएमसी के वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा कि डायरेक्ट आप एएमसी के वेबसाइट से जाकर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी रजिस्टर करिए। ठीक है,
अगर दोस्तों आप ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं चौथा स्टेप का भी बात करने वाला हूँ। चौथा स्टेप में आपको बैंक मैंडेट सेट करना होगा, ठीक है, यानी कि सेट ऑटो डेबिट करने होंगे। एसआईपी शुरू करने के लिए ऑटो डेबिट मैंडेट देना होगा ताकि हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो सके। तो दोस्तों बैंक को परमिशन देने होंगे आपके अकाउंट से हर महीने पैसा डेबिट होने के लिए। अगर आप बैंक को इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो, परमिशन नहीं देते हो, तो फिर आपके बैंक से पैसे नहीं कटेंगे, तो एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं होगा। ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।